नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। जैसा कि हिंदी व्याकरण में संधि, वर्णमाला ये सब पढ़ा दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इनके वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। आप लोगों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है और निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वह बेल आइकन का बटन जो है वह प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूं तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग इस वीडियो को देख सकें। एक और आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को, यानी जितने भी वीडियो बनाते हैं आप लोग देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। इससे हमारा चैनल मोटिवेशन होगा और हमें भी मोटिवेट मिलेगा। जैसे कि पढ़ा रहे थे समास अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। समास में सबसे पहले अव्ययीभाव समास बताया था, पढ़ा चुके हैं इसे। उसके बाद तत्पुरुष समास छोड़ दिया था, ये बताया था कि लास्ट में पढ़ाएंगे। उसके बाद पढ़ाया था कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व, और आज पढ़ाएंगे बहुब्रीहि समास। तो हेडिंग रहेगी बहुब्रीहि समास। समास नंबर 5, बहुब्रीहि समास। हेडिंग रहेगी बहुब्रीहि समास। अब ये बहुब्रीहि समास क्या होता है, कौन कौन होता है? जैसे पहले बताया है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के बताए थे। नंबर 1 बताया था पूर्व पद प्रधान। नंबर 2 बताया था उत्तर पद प्रधान। नंबर 3 बताया था दोनों पद प्रधान। और नंबर 4 बताया था दोनों पद अप्रधान। ये पदों की प्रधानता के आधार पर मित्रों ये 4 प्रकार के समास होते हैं। अब जो पूर्व पद प्रधान होता है वह होता है अव्ययीभाव समास। उत्तर पद प्रधान, इसमें 3 होते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास। नंबर 2 कर्मधारय समास। और नंबर 3 द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान में 3 जो ऐसे समास होते हैं जो कि जिनका उत्तर पद प्रधान होता है। नंबर 3 दोनों पद प्रधान किस समास के होते हैं? तो ये होते हैं द्वंद्व समास के। और नंबर 4 दोनों पद अप्रधान। ए का मतलब होता है नहीं, प्रधान का मतलब जो कि मुख्य है, यानी दोनों पद मुख्य नहीं है, कोई और ही मुख्य है, तो उसे कहते हैं, वह कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। तो पदों की प्रधानता के आधार पर ये 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और इन्हीं से ही परिभाषाएं निकलती है। कैसे? कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये तो अव्ययीभाव की परिभाषा हो गई। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह 3 प्रकार के होते हैं, ये लिखे हुए हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। और आज जो लिखाने जा रहा हूँ बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब पद क्या होते हैं? पहला पद प्लस दूसरा पद, या हम कह लें पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। अगर पहला पद प्रधान होगा, प्रधान का मतलब मुख्य होगा, जिससे अर्थ निकल सके, जिस शब्द से अर्थ निकल सके, यानी शब्दों का मिश्रित जो रूप होता है, शब्दों का मिलान होता है, पदों का मिलान होता है, उसी को तो कहते हैं समास। तो पहला पद अगर
प्रधान है जिससे अर्थ निकल रहा है वह अव्ययी भाव होगा। इसी प्रकार से दोनों पद अप्रधान होंगे। पद तो दोनों होंगे लेकिन उनसे अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ कोई तीसरे के ऊपर डिपेंड करेगा या तीसरा अर्थ देगा, उसे कहेंगे बहुब्री समास। यहाँ से परिभाषा निकालेंगे हम। जिस समास में परिभाषा लिखेंगे, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद, पूर्व पद व उत्तर पद या हम कह लें दोनों पद, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करें बहुब्री समास कहलाता है। बहुब्री समास कहलाता है या कहते हैं। कि परिभाषा क्या है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद या हम कह लें दोनों पद अप्रधान होते हैं और अर्थ किसी तीसरे का प्रकट करें उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। अब नोट डाल के लिखेंगे। ये क्यों लिखा रहे हैं? अभी इस चैनल पर पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़ाए गए हैं। पर्यायवाची जितने भी शब्द होते हैं वह बहुब्री समास होते हैं। यानी पर्यायवाची शब्द जिन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं और पर्यायवाची जो भी शब्द होते हैं वह बहुब्री समास कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द के जो उदाहरण होंगे वह बहुब्री समास के भी उदाहरण होंगे। या हम कह लें जितने भी बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं वह पर्यायवाची किसी ना किसी का पर्यायवाची शब्द होते हैं। या हम कह लें, ये तो नंबर 1 हो गया पर्यायवाची। या हम कह लें योग रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़, इस प्रकार के शब्द समझाए हैं। तो जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वह बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं। अब कौन कौन से ये उदाहरण होते हैं उन्हें जानेंगे कौन कौन से उदाहरण होते हैं। उदाहरण जैसे देखेंगे लंबोदर जो शब्द है, लंबोदर शब्द किसके लिए इंगित करता है? लंबोदर जो शब्द है वह किसके लिए इंगित करता है? तो लंबोदर का विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो ये होता है लंबा है उदर जिसका। यानी लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब होता है जो नाक होती है, सूंड होती है। लंबा है उदर जिसका अर्थात किसका है? गणेश। लंबा उदर किसका है? गणेश का। तो लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंबा प्लस उदर, इसका विच्छेद करें तो ये हो जाएगा लंबा प्लस उदर। पूर्व पद हो गया लंबा, उदर हो गया उत्तर पद। अब ना तो लंबा से अर्थ निकल रहा है ना उदर से अर्थ निकल रहा है। इन दोनों को मर्ज किया यानी मेल किया तो एक शब्द बना लंबोदर, और लंबोदर जैसे ही शब्द बना ये तीसरे व्यक्ति का अर्थ बता रहा है कि लंबोदर जो नाम है वह किसको इंगित कर रहा है? गणेश को।
तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान हैं, अर्थात तीसरे का भाव प्रकट करें, उन्हें हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, या हम कह लें जलज। जलज इसका मतलब होता है जल में जन्मा, जल में जन्मा या जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जलज। जो जा शब्द लग जाए, जा का मतलब होता है जन्म, तो जल में जन्म लेने वाला, अर्थात जल में जन्म कौन लेता है? कमल। जल में जन्म कौन लेता है? कमल। जल प्लस जा यानी जल में जन्म, या हम कह दें चतुर्भुज। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात किसकी चार भुजाएं? किसकी चार भुजाएं? चार भुजाएं हैं जिसकी। जो चतुर्भुज शब्द है, ये अगर पेपर में पूछ ले जाए कि चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, तो पहली बात तो अगर द्विगु समास होगा और बहुब्रीहि समास दोनों उसमें बहुविकल्प में होंगे तो हम बहुब्रीहि समास पर टिक करेंगे। अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो द्विगु समास पर टिक करेंगे। एक दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि अपवादजनक हैं। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात किसकी चार भुजाएं? भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु की। या हम कह लें महावीर। महान वीरों में जो है महान, या कह लें महान है जो वीर, महान है जो वीर। अब कौन वीर महान है? किसे हम महावीर कहते हैं? कौन वीर महान है? महान है जो वीर, अर्थात हम कह लेंगे हनुमान। हनुमान को महावीर के नाम से पुकारा जाता है। महान प्लस वीर, महान है जो वीर, या हम कह लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, और अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो आप लोगों से आग्रह है मेरा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। या अगला देख लें दशानन। दस हैं सिर जिसके, या 10 हैं आनन जिसके। 10 हैं आनन या कह लें सिर जिसके। 10 हैं आनन जिसके या 10 हैं सिर जिसके, अर्थात कौन? रावण। अर्थात कौन? रावण। रावण के 10 सिर माने जाते हैं। या हम कह लें पीतांबर। पीले हैं वस्त्र जिसके। पीले हैं वस्त्र, या हम कह लें अंबर। अंबर को भी वस्त्र कहते हैं। पीले हैं वस्त्र जिनके, अर्थात किसके पीले वस्त्र हैं? भगवान विष्णु के। पीले हैं वस्त्र जिसके, भगवान विष्णु के। या हम कह लें निशाचर। निशा का मतलब होता है रात, और अचर का मतलब होता है राक्षस, यानी
इसका जो विच्छेद होगा, रात में या निशा में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला। रात में विचरण का मतलब रात में चलने वाला, रात में घूमने फिरने वाला। तो कौन रात में घूमता है? निशाचर। निशाचर को क्या कहते हैं? राक्षस। जो राक्षस होता है वह रात में विचरण करता है, यानी रात में टहलता है या चलता है, या हम कह लें विषधर। विषधर, विषधर, विषधर। विषधर किसका पर्यायवाची है? तो भगवान विष्णु का है। इसका विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। कौन विष को धारण करता है? भगवान शिव। विष को धारण करने वाला कौन विष को धारण किए है? तो भगवान शिव। या हम कह लें मृगेंद्र। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, मृगेंद्र। मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगों का इंद्र। कौन मृगों का इंद्र होता है? तो सिंह यानी शेर। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, मृगेंद्र। तो हमने मित्रों देखा कि ये सब जो शब्द हम लिख रहे हैं ये सब पर्यायवाची हैं और योगरूढ़ शब्द भी हैं। तो जितने भी योगरूढ़ शब्द होते हैं या जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वह बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। इसे ट्रिक समझें या किसी भी प्रकार से हम याद कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट देख लें। आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो एक लास्ट समास बचा है जिसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। एक समास और होता है जो कि नई समास होता है, उसे हम आज बताए दे रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे नई समास। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, नई समास। अगला प्रकार बता रहे हैं, यानी जो 6 प्रकार हैं उससे ये हटके है। अन्य समास भी कह सकते हैं इसे, अन्य समास। तो ये डालेंगे हेडिंग नई समास। हम कह सकते हैं ये अन्य समास है, नई समास। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस समास के पूर्व पद में, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक, निषेध सूचक या हम कह लें अव्यय कह लें, या हम कह लें निषेध सूचक नकारात्मक शब्द लगे हों। निषेध सूचक नकारात्मक शब्द लगे हों। अब कौन कौन से नकारात्मक शब्द होंगे? कौन कौन से? आ, अन, न, या हम कह लें गैर। इस प्रकार के शब्द पूर्व पद में लगे हों उसे हम नई समास कहते हैं। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द लगे हों
लगे हों उसे नई समास कहते हैं और पूर्व पद में ये वर्ड लगे होंगे, ये शब्द लगे होंगे, और ज़्यादातर शब्द ये छोटा आ जो होता है ये देखने को मिलता है। ज़्यादातर शब्द छोटा आ, तो जिस समास में छोटा आ पूर्व पद में लगा हो वह नई समास होगा। ऐसा हमने अव्ययीभाव समास में और बताया था, बड़े आ को जोड़ करके। जैसे आजन्म लिखा हो तो ये अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा। लेकिन अगर छोटा आ लिखा हो, छोटा आ, तो ये नई समास का एग्जाम्पल होगा। इसे ध्यान रखेंगे। जिससे इसके एग्जाम्पल लिखें, जैसे अगोचर, उदाहरण लिखेंगे। अगोचर, अब अगोचर में अगर विच्छेद करें तो आ प्लस गोचर। गोचर जो शब्द है उसमें आ लगा हुआ है, यानी छोटा आ लगा हुआ है, तो ये बन गया अगोचर। अगोचर में कौन सा समास होगा? तो ये नई समास होगा। या हम कह लें अचल। जैसे चल अचल संपत्ति बोलते हैं, अचल संपत्ति। तो अचल में जो आ है वह ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नई समास का एग्जाम्पल है। या हम कह लें अजन्मा आ प्लस जन्मा, आ प्लस जन्मा, अजन्म। अधर्म आ प्लस धर्म। या हम कह लें अनंत में हो जाएगा अन प्लस अंत। अनंत जो शब्द होता है उसमें नई समास होता है, यानी ये अनंत जो शब्द है नई समास का एग्जाम्पल है, और इसका विच्छेद करेंगे अन प्लस अंत। ये संधि भी हो गई और ये समास भी हो गया। अनंत, या हम कह लें अधर्म, या हम कह लें अनेक अन प्लस एक अनेक में कौन सा समास होगा? तो नई समास होगा। अनेक अनपढ़ अन प्लस पढ़, अन प्लस पढ़, अनभिज्ञ, अन प्लस भिज्ञ, अन प्लस भिज्ञ। या हम कह लें अपवित्र, आ प्लस पवित्र, आ प्लस पवित्र। या हम इसका लिख सकते हैं न पवित्र, क्योंकि किसी शब्द के पहले अगर उपसर्ग के रूप में ना लिख के आ जाए उसका भी मतलब नहीं होता है, और आ लिख के आ जाए उसका भी मतलब नहीं होता है। अपवित्र, न पवित्र, या फिर अपवित्र। तो अलौकिक
अलौकिक ना प्लस लौकिक ना प्लस लौकिक, या हम कहते हैं आ प्लस लौकिक अलोक, आ प्लस लोक या ना प्लस लोक। तो जिस शब्द में छोटा आ उपसर्ग के रूप में जुड़ जाए वह नई समास का उदाहरण होता है। या लिख दें अन्याय, अन्याय, अन प्लस न्याय, अन प्लस याय, अन्याय। या हम कह लें एक दो एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट है वो लिख दें, जैसे अनुचित, 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 अन प्लस उचित, अन प्लस उचित। अन का मतलब भी नहीं होता है और आ का मतलब भी नहीं होता है, या गैर का मतलब भी नहीं होता है, गैर का मतलब भी नहीं होता है। जैसे हम कह दें गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर प्लस हाजिर। गैर का मतलब भी नहीं है और हाजिर का मतलब प्रेजेंट होना। गैर हाजिर आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वह नई समास के उदाहरण माने जाते हैं, नई समास के उदाहरण माने जाते हैं। हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थियों ने इसे पहली बार पढ़ा हो और हो सकता है कि बहुत से मेरे मित्र ने इन्हें बहुत पहले पढ़ चुके हों, तो आज उनका रिवीजन हो जाएगा। और ये समास जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि परिभाषा क्या है, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या हम कह लें नकारात्मक शब्द जुड़े हों। कौन कौन से जुड़े हों? छोटा आ, अन, ना और बड़ा ना और गैर। ये इस तरह से अगर कोई शब्द उपसर्ग के रूप में लगे हों या फिर हम कह लें पूर्व पद में जुड़े हों, लगे हों, तो उसे नई समास कहते हैं। जैसे अगोचर, अगोचर, आ प्लस गोचर, आ का मतलब नहीं, गोचर। अचल, अचल, आ प्लस चल। अजन्मा, आ प्लस जन्मा। अधर्म, आ प्लस धर्म। अनंत, अन प्लस अंत। अनेक, अन प्लस एक। अनपढ़, अन प्लस पढ़। अनभिज्ञ, अन प्लस भिज्ञ। इस प्रकार के जो कि शब्द होते हैं वह नई समास के उदाहरण होते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या इस तरह का थंब भेज करके बता सकते हैं कि आज का सेशन ये कैसा रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने मित्रों को, और व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में, या हम कह दें कि टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।